सारे साथियों को मिलने वास्ते आए इन्हों का आरती मंडल के हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और तालियां के नाल इन्हों का स्वागत करो। सारे साथी बहुत ही सत्कारयोग मेरे लगातार कई वर्षों तो आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मजबूत करने वास्ते भाई प्रवीण प्रभाकर गौर साहब इन्हों का भी तालियां नाल स्वागत करो। सारे साथी साडे मैं कई बार कहना मैं उम्र कई साथी के उम्र अपनी लुकाते हैं। चैन साहब काफ़ी सालों तो आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे सुखीन चैन साहब इन्हों का भी तालियां नाल स्वागत। आज कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम रतिया पहुंचे हैं और हम पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत संगठन का निर्माण किया जा सके और ऐसे संगठन का निर्माण किया जा सके जो 2024 में हरियाणा में सरकार ला सके आम आदमी पार्टी की। उसी प्रक्रिया में अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, एक मीटिंग पहले हो चुकी है कार्यकर्ता सम्मेलन, एक आज हो रहा है और अगले 1 महीने के अंदर हम पूरे हरियाणा के अंदर संगठन को अनाउंस करेंगे। उसी के मद्देनज़र आज ये मीटिंग की गई है। तो सर 25 सितंबर को इनेलो की तरफ से एक बड़ी रैली की गई जिसमें बहुत बड़े जो नेता देश के थे शामिल हुए। तीसरे मोर्चे की बात कही गई, क्या आप पार्टी भी उसमें शामिल होगी तीसरे मोर्चे में? देखिए, ये बहुत एक तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि युग पुरुष रहे चौधरी देवीलाल और उनका एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, पूरे देश में हरियाणा का नाम उन्होंने किया। उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके और गठबंधन की राजनीति करना मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लगता। वो एक राजनीति से ऊपर उठ के बहुत बड़ा नाम है चौधरी देवीलाल और उनके नाम का इस्तेमाल करके राजनीति मुझे सही नहीं लगती। दूसरा ये कि गठबंधन का दौर चला गया है, अब ये मजबूरी के गठबंधन अब चलते नहीं है। जैसे जेजेपी ने मजबूरी का गठबंधन किया सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए, अपने लोगों को मंत्री बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, जिसके अगेंस्ट वोट मांगा था उनके साथ जाके सरकार बना ली। ये गठबंधन नेताओं के गठबंधन करने से कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो जनता के गठबंधन से होगा और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए सब एकजुट हो रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जनता के गठबंधन में यकीन करती है, 130 करोड़ भारतीयों के गठबंधन में यकीन करती है। हम लोग नेताओं के गठबंधन में यकीन नहीं करते। हाल ही में सर बेमौसमी बरसात हुई है जिसको लेकर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, बहुत सारे घर जो है वो गिर गए। प्रशासन और सरकार इससे भाग रही है, मुआवजा देने की बात नहीं कर रही, ना ही प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से गरीबों का कोई सहयोग दिया जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान गरीबों का, किसानों का, फसल का भी हुआ है और बहुत जगहों पे ऐसा है कि उनकी जो रहने की जगह है गरीब लोगों की, वो भी कई जगहों पर ढह गई है या पानी में डूब गए हैं। बहुत नुकसान हुआ है। हमने लगातार सरकार से अपील की है कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करा के और इसका जो मुआवजा है उसका तुरंत ऐलान किया जाए और दिया जाए मुआवजा। होता यह है कि सरकार पहले तो स्पेशल गिरदावरी से भागती रहती है, अपनी जिम्मेदारी से भागती रहती है, उसके बाद अगर वो ऐलान कर भी देते हैं तो 2-2, 3-3 साल तक मुआवजा नहीं मिलता है। तो हमारी मांग ये है कि गरीब किसान के पास कुछ दिन गुजारने के लिए भी आमदनी नहीं होती है, वो अपनी फसल के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरी तरह से और अगर फसल बर्बाद हो गई है तो सरकार को तुरंत उसके मुआवजे का ऐलान करना चाहिए और ऐसे मुआवजे का ऐलान करना चाहिए जो सम्मानजनक हो। सिर्फ उनको बहलाने के लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दें, जितना उनकी फसल का मोल उनको मिलना था कम से कम उसके आसपास की रियायत तो उनको दी जाए ताकि उनका जीवन जिस सुचारू तरीके से चल सके और उनके परिवार को और उनको कोई परेशानी नहीं। सर आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं और लगातार जो है अन्य किसी पार्टी से या फिर आपका गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ेगा या आपने आप पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है आदमपुर उपचुनाव की और आदमपुर उपचुनाव से ही 2024 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार का दरवाज़ा खुलेगा। हमने इस बार ठान लिया है कि आदमपुर में परिवारवाद का और दोस्तवाद का अंत कर देना है। वहाँ पर लगातार एक नेता ऐसे हैं जो दशकों से जिनके परिवार का वहाँ पर विधायक रहे हैं, वो खुद 24 साल से विधायक हैं, लेकिन आदमपुर बहुत ही बुरी अवस्था में, वहाँ के सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, सरकार होने के बावजूद वो उनको बचा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग त्रस्त हैं, वहाँ के किसान, वहाँ के बच्चे, वहाँ के जवान, सारे लोग त्रस्त हैं और वो छुटकारा पाना चाहते हैं परिवारवाद से और दोस्तवाद से और इस बार उनके लिए मौका है। आम आदमी पार्टी का कोई आम परिवार का एक बेटा या बेटी आदमपुर का, वो इस बार परिवारवाद के इन सबसे बड़े सिंबल को मात देगा आदमपुर के अंदर और आदमपुर की भी तकदीर तस्वीर बदलेगी और उसके ज़रिए हरियाणा की भी तकदीर तस्वीर बदलेगी। पंचायती चुनाव से लगातार सरकार भाग रही है सर, क्या आम आदमी पार्टी भी अपने जो गाँवों में कैंडिडेट उतारेगी? सिर्फ पंचायती चुनाव से नहीं भाग रही है ये सरकार, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, ये हर तरीके के चुनाव से भाग रहे हैं। ये नगर निकाय का चुनाव इन्होंने लेट कराया, जिला पार्षद के चुनाव से पंचायत
पंचायत चुनाव से ये लोग भाग रहे हैं, नगर निगम के कई जगह पर चुनाव होने हैं उनसे ये लोग भाग रहे हैं, तो उपचुनाव का अभी तक ऐलान नहीं किया है आदमपुर में। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। इनको लगता है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है इस सरकार से, इसलिए ये बचते फिरते हैं, कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं कि कब चुनाव चुपके से कराएं, जल्दबाजी में कराएं। लोगों की आप सोचिए कि पंचायतों में पिछले 1.5 साल से सरपंच नहीं है, वो उनका टेन्योर पूरा हो चुका है, अधिकारी चला रहे हैं पूरी सारी पंचायतें अधिकारियों के ज़रिए। तो फिर चुने हुए प्रतिनिधियों की ज़रूरत क्या है अगर अधिकारी चला सकते तो? लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं चुने हुए प्रतिनिधि, इसलिए उनका होना ज़रूरी है। और चुनाव में किसी भी तरीके की देरी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोगों से, लोकतंत्र से उठ चुका है। धन्यवाद। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा रतिया पहुंचे सी, की प्रोग्राम सी, की मीटिंग ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਭੋਜਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ अनुराग ढांडा जी पहुंचे सी। संगठन विस्तार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤਰਸਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤਰਸਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।